होप आप अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, प्रिया शर्मा ब्लॉगिंग, और उस पर आपका स्वागत है। और मैं दिल से आप सभी को प्रणाम करती हूँ। आपके घर में खुश रहे और खुशियाँ बांटे, ये मैं दुआ करती हूँ भगवान से, आपके हर घर में खुश रहे और खुशियाँ बांटे। और मैं आज ब्लॉगिंग लेके आई हूँ अपने फैमिली के बारे में। तो मेरी एक छोटी सी फैमिली है, राजस्थान में है, और मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ फ्रेंड कि मेरी फैमिली में पियर वाली फैमिली में कौन कौन है, तो उसके बारे में मैं ब्लॉग बनाया हूँ। तो उसके बारे में मेरे पापा हैं और भैया हैं, और भैया के 2 छोटे बाबू हैं, और भाभी है, और फिर एक बड़ी दीदी है, और मैं हूँ। बस हमारी इतनी फैमिली है, उससे बड़ी फैमिली नहीं है फ्रेंड। और मम्मी नहीं है, मम्मी ऑफ हो गए मेरे, और मेरी दादी जी भी ऑफ हो गए हैं। तो हमारी बहुत छोटी फैमिली है, अंकल वगैरह भी नहीं है हमारे सगे, और खाली मेरे पापा एक ही हैं, और बुआ भी नहीं है हमारी। बुआ की लड़की है, 2 बुआ की लड़की हैं। बस हमारी इतनी बड़ी फैमिली है, इतनी छोटी फैमिली है, बहुत छोटी फैमिली है मेरी। तो मेरे मम्मी जी थे मेरे, तो मम्मी जी को कैंसर हो गया था। और कैसे हो गया कि फ्रेंड, वो दांत जो दाढ़ होती है ना, वो दुखती थी, तो उसको निकलाई थी, उसमें से मम्मी को कैंसर हो गया था। तो हम लोगों ने बहुत इलाज कराया, पापा ने बहुत इलाज कराया। पापा अहमदाबाद भी लेके गए थे उनको, और अहमदाबाद ही उनका इलाज चल रहा था, और अच्छे भी हो गए। जैसे 6 महीने, पता है आपको कि 6 महीने मम्मी को हेवी डोज चढ़े थे, मम्मी वहीं थे, और बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मैं तब बहुत छोटी थी। अभी तो मम्मी को अभी, जब मैं 18 साल में भी बहुत कम, शायद 17 साल की थी, तब मैं 10th क्लास पढ़ती थी, और 10th क्लास के मेरे एग्ज़ाम थे। तो एग्ज़ाम शायद मैंने एक एग्ज़ाम दिया था और एक मेरा बाकी, जैसे कि लास्ट का पेपर मैंने 2 पेपर दिए थे, और शायद तक 6 पेपर के ऐसे बाकी थे, 4 या 5 ऐसे कुछ पेपर थे मेरे बाकी थे, मैंने नहीं दिए, और उसके वजह से मैं आगे नहीं पढ़ पाई। और फिर ओपन में भी मैंने भरा था, लेकिन ओपन में आप सभी को पता है कि कैसी पढ़ाई होती है, तो उसमें मुझे कोई वो नहीं मिला। और आगे बहुत इच्छा थी पढ़ने की, लेकिन मैं नहीं पढ़ पाई फ्रेंड। और मम्मी को कैंसर हो गया था, और 6 महीने के बाद मेरे भैया ने इतनी कि मम्मी को बहुत सेवा की। मेरे भैया ने, सब ने की, हमने भी की, लेकिन भैया ने ज़्यादा की थी। कि कोई बोलते थे ना, वो पंचांग बनाओ, कोई बोलते गौमूत्र पिलाओ, उससे भी अच्छा नहीं हुआ मम्मी का। और उसके बाद बहुत सारे गौमूत्र ये सब किए, तो मेरी मम्मी की रिपोर्ट नॉर्मल आई अहमदाबाद में। और फिर डॉक्टर ने बोला था कि अभी मम्मी को घर पे लेके जाओ, और क्योंकि आपकी मम्मी अभी अच्छे हो गए हैं, तो मम्मी ने पापा को बोला था कि अब मैं ठीक हो गई हूँ, अभी पैसे भी ज़्यादा लगे हैं, तो आप जाओ अभी। तो पापा, क्योंकि पापा भी इतने दिनों से यहीं थे, और तो आपको भी पता होगा पापा बाहर रहते थे, तो वो आए थे, तो ऐसे हुआ था। तो फिर मेरी मम्मी आ गए थे, राजस्थान आए, अहमदाबाद से आ गए थे, और उसके बाद में अच्छे हो गए, ऐसा बोला था, अच्छा हो गए। वो सभी अभी पता बहुत कमज़ोर हो गए थे। तो उस टाइम पे मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं उनका फ़ोटो वीडियो कुछ नहीं ले पाई। मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि मैं उनकी वीडियो नहीं ले पाई। ये चीज़ मैं आपको जो मुस्कुरा के बोल रही हूँ ना, वो चीज़ आप फीलिंग नहीं कर सकते हो फ्रेंड, कि मुझे कितना दर्द हुआ होगा, कि ये चीज़ मैं आपके साथ, सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत मैं शायद इनके आगे फिर बात नहीं कर पाऊँगी, इतना दर्द होता है। आज मम्मी के बारे में सोचते हैं और देखते हैं, वो सोचती हूँ ना, तो मुझे बहुत, मेरे रूह काँप जाती है। आपको नहीं पता होगा, मुझे बहुत दर्द होता है, बहुत मम्मी की, अभी सबको ही पता होगा ना कि मम्मी की अपने लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है, बहुत इम्पोर्टेंट थी। जब मुझे भी ऐसा था ना, मेरी मम्मी, आप सबको लगता होगा शायद, लेकिन मैं कितनी लकी हूँ कि बहुत सारे तो छोटे छोटे, लेकिन मेरे तो ऐसा नहीं हुआ था ना, मैंने मम्मी के साथ रही थी। फिर डॉक्टर ने बोला था कि नॉर्मल रिपोर्ट है। मेरे पापा भी चले गए थे वापस काम करने के लिए।
फिर पापा चले गए थे काम करने के लिए। फिर एक उस दिन क्या हुआ था, वैसे गोली वगैरह भी टाइम पे ले रहे थे मम्मी, लेकिन सब बोलते हैं ना कैंसर होते हैं तो बाल उतरने लग जाते हैं सिर के, तो ऐसा मेरी मम्मी का नहीं हुआ था। मेरी मम्मी के बाल वगैरह नहीं उतरे थे, तो भी डॉक्टर बोलते नॉर्मल है तो ठीक है, नॉर्मल है। तो फिर पापा चले गए थे मेरे, और मैं थी और मेरा भैया था, और फिर भाभी बहुत छोटे थे तो कम आते थे, आपको पता है, क्योंकि मेरे भैया की 13 साल की शादी उम्र थी तब मेरे भैया की शादी हुई थी। आप सोच सकते हो बहुत छोटे थे भाभी भी, तो बहुत इतना आते जाते नहीं थे। तो उसके लिए फिर मम्मी को गोली दवाई देते थे। मेरे एक दादी थी, उम्र थी उनकी कम से कम 90 वर्ष ऐसे थे, मेरी दादी थी, तो मतलब उनकी उम्र थी ना, तो वो भी मेरी दादी जी की फिर मतलब फिर उस दिन क्या हुआ था, मैं आपको बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, तो जो मतलब आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कैसे क्या हुआ था। तो उस दिन क्या हुआ था कि शायद हमारा पता नहीं इधर क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे राजस्थान में बोलते हैं ना दिहाड़ी आटे बोलते हैं, तो उस दिन दिहाड़ी आटे थी। तो जैसे घर के बाहर सब ढोल ऐसा बजाते हैं, तो मैं ऊपर गई थी, मेरी मम्मी के ऊपर रूम में थी, और भैया शायद पता नहीं कहाँ गए थे, तो मैं ही थी ऊपर। तो मैं मम्मी को बोल रही थी, मम्मी आप अच्छे हो जाओगे, ऐसे बोल रही थी मम्मी को, मम्मी आप अच्छे हो जाओगे तो फिर मैं स्कूल जाऊंगी, ऐसा होता है ना सबको, तो ऐसा मैं भी बोल रही थी, मैं स्कूल जाऊंगी मम्मी, आप अच्छे हो जाओगे तो मैं स्कूल जाऊंगी। तो ठीक है, क्योंकि काम करने वाला था नहीं, और मम्मी को ऐसे इस हालत में कुछ छोड़ के जाए क्या, नहीं जाए ना, तो मैं स्कूल नहीं जाती थी। सब मेरे को गुरुजी भी आए थे, बोल रहे थे कि नहीं पूजा तो एग्ज़ाम दे दे, बोल रहे थे आप एग्ज़ाम दे दो, और फिर आप ऐसा अभी नहीं कर सकते हो ना, फिर लास्ट का एग्ज़ाम, तो मैंने मना ही कर दिया। मैंने बोला नहीं, मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है, मैं स्कूल भी नहीं जाती थी फ्रेंड। और उसके बाद मम्मी जब दिहाड़ी आटे ऐसा बोलते हैं हमारे राजस्थान में, तो वो था, तो मम्मी को मैं पानी पिला रही थी। मैंने बोला था मम्मी दूध पी लो, तो बोला नहीं दूध नहीं, तू पानी पिला। तो उन्होंने मेरे को पूछा था, मम्मी ने मुझे पूछा था कि दादी कहाँ है, तो दादी तो उस टाइम पे वहाँ नहीं थे। अब पहले मतलब लेटरिन बाथरूम तो वो हमारे बन गए थे, लेकिन फिर भी दादी नहीं जाती थी, क्योंकि वो उम्र वाली थी ना, तो उनको अच्छा नहीं लगता था, तो वो लोग बाहर ही जाते थे। तो मेरी दादी बाहर गई थी, हाँ मतलब बाहर गए थे वो। तो मैंने मम्मी को मैंने बोला मम्मी दादी तो नहीं, वो तो बाहर गई, तो बोले कि हाँ दादी बाहर गई क्यों, तो मैंने बोला वो ये चीज़ आप समझ लेना क्यों गए। तो फिर मम्मी जी को मैं पानी दे रही थी, बोला कि मैंने शायद 2 चमची दी थी, और मेरी मम्मी नहीं रही थी उस टाइम। मैं बहुत छोटी थी फ्रेंड, बहुत छोटी थी, तो मुझे ये भी नहीं पता कि कैसे मरते हैं, वो भी नहीं पता था। अभी के बच्चे तो स्ट्रॉन्ग हो गए ना, मैं उस टाइम में नहीं थी, उस टाइम में मुझे पता भी नहीं था। तो मैं मम्मी ऑफ हो गई, जैसे पानी दिया बस दादी के बारे में पूछा, कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने मेरे से। उस टाइम पे मैं थी, लेकिन उन्होंने मुझे खाली दादी के बारे में पूछा था, फिर ऑफ हो गई। फिर मैं भैया दौड़ के आए नीचे से ऊपर, और सबके घर में पता है उस दिन क्या हो रहा था। उस दिन बाहर मतलब वो सब ढोल वगैरह ऐसे बज रहे थे, उनके। तो मैं फिर ऐसे हमारे दादाजी रहते हैं पास में, उनके सगे दादाजी नहीं है, लेकिन उनको बुलाया मेरे भैया ने, बोला देखो मम्मी को क्या हो गया। तो उन्होंने बोला अब कुछ नहीं हो सकता, आप इनको नीचे ले लो। नीचे लाए, शायद ये पल में याद भी नहीं कर सकती हूँ। आज मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है मुझे, वो चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती हूँ। और उसके बाद ऐसे हुआ, फिर पापा को फ़ोन किया, फिर पापा
क्योंकि अच्छा रख के गए थे ना मम्मी को। मम्मी ने बोला था आप जाओ, और पापा आए, फिर दीदी आई, ऐसा हो गया। और उसके बाद फिर मैं आगे नहीं पढ़ पाई, नहीं पढ़ी थी मैं। और उसके बाद 6 महीने के बाद तो मेरी दादी थी ना, 90 साल की थी, 90 ऊपर होंगे, बहुत बूढ़े थे। तो मैं मेरी दादी से बहुत प्यार करती हूँ। उन्होंने कभी मुझे मेरी मम्मी के एहसास मतलब नहीं होने दिया, कभी याद नहीं आने दी जब वो थे तब। फिर उन्होंने बहुत जल्दी की कि नहीं अभी इनकी शादी कर दो, मैं मर जाऊंगी, ऐसा बोलते थे ना। तो ऐसे मेरे दादी जी बोल रहे थे कि नहीं मैं मर जाऊंगी, उनकी शादी कर दो। फिर 1 महीने में शादी भी हो गई और सगाई भी हो गई। अच्छा, मम्मी के 6 महीने के बाद तो मेरे को शादी कर दी। तब मैं 18 में भी बहुत कम थी, 18 साल की भी नहीं थी, और मेरी शादी हो गई। फिर शायद तक मैं राजस्थान 1 महीना रही होंगी दादी के साथ, कभी रही नहीं मैं, 1 महीना भी नहीं रही होंगी, आती जाती थी ऐसे। फिर दादी जी भी मेरे ऑफ हो गए। अरे बहुत दुख होता है। मम्मी का तो था ही, लेकिन मेरी दादी से भी मैं बहुत प्यार करती थी, वो भी मुझसे बहुत करती थी, बहुत करती थी। इसके बारे में मेरे कोई शब्द नहीं है। दादी भी ऑफ हो गए। तो अभी इतनी सी मेरी फैमिली है, और ये बहुत बड़ी स्टोरी है फ्रेंड। मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती, ये तो मैं आपको शॉर्टकट में बताया है, ऐसा हुआ। इसके लिए मैं नहीं पढ़ पाई हूँ। और उसके बाद शादी के बाद मेरे जीवन में बहुत मुश्किलें आई, मतलब कि मैं बचपन में मेरे साथ बहुत मुश्किलें आई थी। और जब मम्मी थे तब मेरे को कभी, मैं ऐसे तो कभी ऐसे दुखी वो वाली चीज़ नहीं थी। जब मम्मी पापा थे तो तब मेरे में ऐसा, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी और लाडली थी सबकी, तो इसके लिए फिर मम्मी ऑफ होने के बाद में मेरे साथ सब कुछ मतलब ऐसे मुश्किल आई थी। और दादी जी भी चले गए मेरे को छोड़ के। बस अभी मैं इसके आगे नहीं बोल सकती हूँ। पापा आए थे, सब कुछ हुआ। आज उस चीज़ को आपको शब्दों में नहीं बता सकती फ्रेंड, और मेरा हिम्मत भी नहीं मैं बताने की कि वो चीज़ मैं आपके साथ। और आपका कमेंट आएगा तो मैं आगे शेयर करूँगी। बहुत बड़ी स्टोरी है फ्रेंड, बहुत बड़ी स्टोरी। चलो बाय फ्रेंड। और आप मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइबर ज़रूर करिएगा। और ताकि मैं भी मेरा कोई रीज़न है वीडियो बनाने का, और क्योंकि ये रीज़न है, ये मैं आपको जब टाइम आएगा तब बताऊंगी। आप मेरे शेयर लाइक करिएगा, किस चीज़ के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ और मुझे क्यों बनाना पड़ रहा है वीडियो, ऐसा कुछ नहीं। मैं क्यों आपको अपनी फैमिली मानती हूँ और ये बात आपको साथ शेयर कर रही हूँ। और क्योंकि बाकी ये बात मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता है मैं ब्लॉगिंग करूँ और वीडियो बनाऊँ। ये चीज़ जो मैंने आज आपके साथ शेयर की ना, ये चीज़ कभी मेरे हस्बैंड के साथ भी मैंने शेयर नहीं की, कभी कहा नहीं, किसी के साथ नहीं किया। ये मेरा सच्ची दिल से मैं आपसे बोल रही हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे वीडियो शेयर करने के लिए सब बनाना पड़ रहा, नहीं फ्रेंड, ये मेरी हकीकत है। और आपका कमेंट आएगा, मैं बहुत सारी मेरे साथ में आपको सब हर वीडियो बताऊंगी कैसे मैं स्ट्रॉन्ग बनी। आपको मैंने अभी फर्स्ट वीडियो में डाला है, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, भगवान ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो मैं कैसे स्ट्रॉन्ग बनी हूँ, देखो आज मैं एक पार्लर लेके बैठी हूँ। ये देखो मैं पार्लर का करती हूँ। पढ़ तो नहीं पाई थी, जो सपना था वो तो वहीं रह गया, लेकिन उसके बाद भी एक सपना मैंने पूरा किया मैं पार्लर का। तो अभी एक सपना मेरा और है कि मैं एक अच्छा सा बड़ा सा पार्लर बनाऊँ और सबकी हेल्प कर सकूँ। इतनी काबिल मुझे भगवान बनाए और बनूँ मैं कि किसी की हेल्प कर सकूँ, अच्छे किसी को सिखाऊं, वो भी आगे बढ़े, उनका खुद का पार्लर हो। ऐसे मैं करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट की, अच्छी वीडियो बनाऊंगी, मेकअप की, हेयर स्टाइल की, और सब कुछ बनाऊंगी फ्रेंड। बाय। बस आज का इतना ही ब्लॉग है, कल और दूसरा पार्ट लेके